पेज है अपना 170। सिद्धियां। कुछ लोग सिद्धियों पर व्यंग्योक्ति करते हैं क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करते। अन्य इसलिए व्यंग्योक्ति करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका तिरस्कार करना महान और आध्यात्मिक है। दोनों दृष्टिकोण अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। मतलब एक तो उस पर विश्वास ही नहीं करता और दूसरा ये मानता है कि उनका तिरस्कार करना महान और आध्यात्मिक है, उनका तिरस्कार करना चाहिए। दोनों दृष्टिकोण अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह सच है कि कुछ प्रकृतियों पर जो कुछ भी अज्ञात है उसके प्रति शानदार होने का भाव रखने का नियम लागू होता है, और जो कुछ भी उनके ज्ञान से परे है उसे आसानी से वास्तविक अचंभे और चमत्कार के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और विश्वास करने वाले लोग ऐसी ही मनोवृत्ति के बने होते हैं। यह भी सच है कि दूसरी प्रकृतियों के लिए जो कुछ भी अज्ञात है उसके प्रति मिथ्या होने का भाव रखने का नियम लागू होता है, और जो कुछ भी उनके सिद्धांत के दायरे के बाहर होता है उसे वे धोखाधड़ी या दयनीय अंधविश्वास के रूप में उपहास किए बिना नहीं रह सकते। यह अविश्वासी की प्रकृति है। परंतु सच्चा स्वभाव है न तो विश्वासी होना और न ही अविश्वासी, अपितु शांति और धैर्य के साथ जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल बारीकी से होनी चाहिए, परंतु होनी चाहिए दोनों ही पक्षों में निष्पक्ष रूप से। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे जांच पड़ताल करते हैं तो कठोर होना श्रेष्ठतर तर्कसंगतता दिखाता है, और इससे उनका तात्पर्य होता है कि उनके ध्यान के समक्ष जो भी वस्तु प्रस्तुत की गई है उसका खंडन करने का मौका न छोड़ना। ऐसा रवैया ज्ञान को बढ़ाने की बजाय उसे सीमित करने के लिए ही अच्छा है। यदि यदि यह हमें दृढ़ कथन कर बैठने की कुछ त्रुटियों से बचाता है तो यह हमें धोखे से खंडन करने की अनेकों त्रुटियों में धकेल देता है और हमारी मानव उन्नति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विकासों को समय में आगे के लिए टाल देता है। मैं यौगिक सिद्धियों के होने या न होने के प्रश्न पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए यह बहस या विश्वास और अविश्वास का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं प्रतिदिन के अनुभव से जानता हूं कि वे होते हैं। भाई इसके अंदर जैसे उनको पूछा श्री कृष्ण की कि ये है नहीं है क्या है, उन्होंने कहा भी जो मेरे दिन प्रतिदिन के साथी हैं, मिनट टू मिनट के साथी हैं, आप कह रहे हो उनका खंडन करो कि सुप्रामेंटल उसके ऊपर है, ओवर माइंड नीचे है, श्री कृष्ण ऊपर नीचे है, ये ऊपर है। ये तो आप मेरे से क्या करवा रहे हैं? उन भगवान वासुदेव जो मेरे पल पल के साथी हैं। तो वैसे ही आप जो जिन सिद्धियों की इनकी बातें कर रहे हैं, अविश्वास विश्वास इसके ऊपर कोई बहस मेरे लिए तो है नहीं, जो प्रतिदिन के अनुभव की चीज है। ये तो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर तो सारी हम ये करके ही गए। मुझे तो वस्तुतः उनकी बिल्कुल सही सही प्रकृति और उपयोगिता से प्रयोजन है। मेन चीज ये है कि उनकी यूटिलिटी क्या है। माँ को बहुत ओकल्ट नॉलेज था, उन्होंने अल्जीरिया के अंदर जाके तो पूरा विधिवत उसका अभ्यास किया है। तो उनको जिस तरीके का बैकग्राउंड प्राप्त था, पर आके आश्रम में श्री अरविंद ने कहा भी अपने को इस तरीके से नहीं ऑपरेट करना, अपने ये है। तो उसकी उपयोगिता और प्रयोजन, वहां युद्ध के समय वो रिपोर्ट पूछते थे। कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो सटल फिजिकल के अंदर है या उससे अभी संभावना में आई नहीं है, तो कि भी इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये फिजिकल के ज़्यादा नज़दीक आ गई है। तो इसके परिणाम जो भी होने वाले हैं उसको कितना मॉडिफाई किया जा सकता है, उनमें क्या संशोधन किया जा सकता है, ये अभी इस स्तर के ऊपर हैं कि इनको सारा का सारा बदला ही जा सकता है। और इसमें व्यक्ति का सामना वेदांतिक और आध्यात्मिक माने जाने वाले वर्ग में
योगिक सिद्धियों की निंदा और पवित्र भय की वर्तमान में प्रचलित आदत से होता है। इसके अंदर जनरली लोग इसको डिस्डेन की दृष्टि से देखते हैं कि ना, इनको निंदा की दृष्टि से, क्योंकि यदि सिद्धियों के चक्कर के अंदर आप पड़ जाते हो तो वो ये कहते हैं कि पथ से आप भ्रष्ट हो जाओगे। इसके अंदर आपके पास कोई आधार नहीं रहेगा। ठीक भी बात है, प्रैक्टिकल के अंदर ठीक बात है, पर ये तब है, देखिए, सिद्धि आपको अभिभूत कब कर सकती है? अब बोलने की आपके अंदर शक्ति है, तो आपको कोई अभिभूत, कोई बच्चा भी बोलता है, कोई बड़ा थोड़ा सा है वो थोड़ा अच्छे से बोल पाता है, जिसके अंदर बोलने की शक्ति है वो और अच्छे से बोल पाता है। तो आप इससे कोई अहंकार थोड़ी करते हैं। हाँ, पर कुछ ऐसी चीज से जो आपको लगे, हाँ, इसका मतलब कहने का ये है कि आपका जितना दायरा है, जो आपका स्तर है, कि इससे मैं परिपूर्ण हो गया, यहां आके मैं रुक गया। समस्या इसके अंदर है, समस्या अपने आप के अंदर। अब कोई पेंसिल से लिख लेता है, भाषा को लिख लेता है, बोल लेता है, किसी से बात कर लेता है, किसी के विचार सुन लेता है। अब इन सारी चीजों को आपको ये थोड़ी कोई विशेष मानते हैं। वैसे ही योग के अंदर व्यक्ति के लिए ये सामान्य हो जाती है। आपके विचारों को पढ़ना, आपके साथ क्या होने वाला है, या आप बेसिकली वो आपके वाइब्रेशन से थ्रू एंड थ्रू पहचान जाता है। उसको ये आवश्यकता नहीं है कि जितना उसको आवश्यक हो उससे ज्यादा जानना, पर जितना जरूरी है इस मार्ग में उसको स्वतः ही आ जाता है। तो यदि आपके कहीं भी इन चीजों के लिए क्रेविंग है, इन चीजों के लिए कुछ भी आकर्षण है, तो फिर दिक्कत है। तो इसमें क्या है? अब आ गया। जुड़ नहीं रहे थे भैया, इसीलिए फोन अच्छा, कर रहे थे। वैसे तो मेरा कंप्यूटर से उड़ गया। हाँ, इसके अंदर ये अपन पढ़ रहे हैं 171 पे सिद्धियों के बारे में। ठीक भैया। तो निंदा और पवित्र भय की वर्तमान में प्रचलित आदत से होता है। ऐसा लगता है मानो वे तांत्रिक, खतरनाक, अनैतिक, जादू टोना के रूप में भ्रामक है, आत्मा की मुक्ति के मार्ग में एक बाधा है। स्वामी विवेकानंद ने इसी रवैये को खूब प्रोत्साहित करने के लिए अपने मिशन की शुरुआत से ही इन चीजों के सभी उल्लेखों से बचने की बहुत सतर्कता रखी। उन्होंने एकदम सतर्क रूप से कि ना, ये चीजें अपने को एंटर नहीं करने देनी है, अदरवाइज इसका अंत बड़ा बुरा है। यदि आपके अहंकार है तो इन्होंने इससे इसको दूर ही रखा कि भाई इसके अंदर अपने को एंटर नहीं करना है। पर आप इससे बच कैसे सकते हो? अरे भाई आप, क्योंकि ये मानते हैं कि कोई असामान्य चीजें हैं ये। जब तक आपके इनके प्रति असामान्यता का भाव रहेगा, और वो है ही, जब तक हमारा वर्तमान आधार जिस तरीके का है वो है, तब तक तो ये असामान्य दिखती ही है। पर एक समय के बाद में आपके लिए ये असामान्य नहीं, जैसे बोलना, सुनना, देखना। हाँ, थोड़ा सा और कल्टीवेशन है कि कलाकृति को देख पाना, संगीत का आस्वादन करना, कर पाना, साहित्य के अंदर और गहरे प्रवेश कर पाना। पर क्योंकि इससे अहंकार परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सारी शिक्षा को रोक दो। ये तो कोई इसका हम नहीं कह सकते कि मार्ग है, इसका तरीका है कि सारी शिक्षा है, कला के अंदर प्रवेश है, उसको रोक दो। बोलने की जो फैकल्टी है, ओरेटरी पावर है आपकी, उसको नहीं कल्टीवेट करना चाहिए। फिर तो कोई भी कल्टीवेशन है भी, आइदर तो आप पशु के स्तर के ऊपर रहो, और अगर कल्टीवेट करते हो तो आपका अहंकार है वो इतना परिवर्तित हो जाएगा। तो भी इसका रास्ता तो कल्टीवेट न करना नहीं हो सकता। उसका रास्ता तो ये है कि फिर बाद में समस्या जहां है उसको वहां हमको टैकल करना चाहिए। तो विवेकानंद जी ने भी इसको जो है हतोत्साहित किया इस चीज को। उन्होंने बड़ी सतर्कता बरती कि ये सिद्धियों से, इनसे, इनमें हाथ गंदे न किए जाएं, इनसे थोड़ा दूर ही रहा जाए, ताकि यूरोपीय लोगों की अविश्वासिता को शंकित न कर दें। भाई उनका काम प्रैक्टिकल तरीके का है। यूरोपीय लोगों के पास वो जा रहे हैं, वहां अगर ये इस तरीके की सिद्धि है और है, ये बातें करेंगे, तो उसमें वो आशंकित हो जाते हैं।
कि भाई पता नहीं इसके अंदर हाथ दें या नहीं दें। वहीं आपके योगानंद जी हैं, उनकी आप देखो ऑटोबायोग्राफी, वो तो शुरू से इतनी चीजों की बात करते हैं, इतनी इतनी चीजों की बात करते हैं। उन्होंने कहा ये चीजें सच्ची हैं, परंतु उन्हें छिपी रहने दो। श्री अरविंद ने प्रैक्टिकल के अंदर उस तरीके से नहीं कि इनको चमत्कार के रूप में काम में लिया हो, क्योंकि मां कह रही हैं कि प्राणिक स्तर के ऊपर या भौतिक स्तर के ऊपर श्री अरविंद ने इनको बिल्कुल कंट्रोल रखा, कभी ऐसा किया ही नहीं। पर मानसिक स्तर के ऊपर उन्होंने जो चमत्कार किए हैं श्री अरविंद ने, वो तो कोई पहचान ही नहीं सकता। अरे भी उनका सारा साहित्य और क्या है, क्या चीज उन्होंने स्थापित कर दी। और बाकी जो उनकी सिद्धि थी वो तो अप्रत्याशित है, मनुष्य जाति ने आज तक ऐसी नहीं देखी, क्योंकि डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, सुप्रीम का सीधे ही डायरेक्ट एक्शन है, डिसाइसिव एक्शन है। पर वो इस तरीके से कि छोटे मोटे आपको जादू टोना दिखा दिया, आपको कोई इस तरीके से चीज दिखा दी कि मैंने ये प्रकट कर दी, मैंने ये कर दिया, ये कभी नहीं किया। पर आप पत्र वगैरह पढ़ो कि कैसे वो पूरे विश्व की नियति को दिशा दे रहे थे। विश्व युद्ध के अंदर कितने कितने लोग हैं, उन्होंने कहा कि भी हमको गाइड किया जा रहा है, ऐसी प्रेजेंसेस हैं जो हमको गाइड कर रही हैं। चर्चिल कहता था ये बात, तो पहले ही वो कह देते थे कि उसके वो ये शब्द बोलने वाला है। तो वो ये नहीं कि कोई छोटे मोटे चमत्कार हैं, ये ऐसा नहीं। माँ जब आई तो समुद्र के अंदर ही उनको फिजिकल एटमॉस्फेयर के अंदर कहा कि अच्छा, मैंने तुरंत पहचान लिया कि हम एक ऐसे के अंदर की जो श्री अरविंद का ओरा फिजिकली भी इस पूरे वातावरण के ऊपर इतना प्रभाव रखता है। तो इन जिन चमत्कारों की हम बात कर रहे हैं, चमत्कार क्या सिद्धि है ये, वो तो बड़ी भारी है, वो बहुत मुश्किल है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे उन्होंने कोई ये चीज प्रकट करती हो, अपने मुंह से शिवलिंग निकाल दिया हो, अपने ये कर दिया हो। हाँ, जहां जब जो है, पर कभी उसको इतना कोई उसको हवा नहीं दी। माँ ने लिख के उनको कहा ये देखिए ये संजीवन मंत्र। अब यदि उनको यही काम करना होता तो बताइए फिर बाद में ये तो दिशा ही चेंज हो जाती। आज आश्रम है, उसकी स्थिति ऐसी थोड़ी, वो तो सोचिए कहां से कहां पहुंच जाता कि यदि वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते। श्री अरविंद ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, पर अपना ये काम नहीं है, फाड़ के फेंक दिया उसको। एक एक समय ऐसा आया, गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसको, कि जब ओवर माइंड के प्रभाव से कभी किसी को कौन देवता दिखता है, कभी किसको क्या दिखता है। माता जी थोड़ी सी इससे एंथ्यूज थी, वो श्री अरविंद के पास गई कि आजकल तो ऐसा फिनोमिना चल रहा है आश्रम के अंदर। श्री अरविंद ने हाथ का एक जेस्चर किया और करके फिर बाद में कहा नहीं, अपने को ये इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इन किन्हीं भी चीजों से प्रभावित नहीं थे और वो जानते थे कि हमको क्या कार्य करना है। तो वो कार्य अपने आप के अंदर चरितार्थ करना, उसका प्रयास करना, इस सुप्रामेंटल की वो जो बात कर रहे थे, वो सारे आपके चमत्कारों से परम चमत्कार है अपने आप के अंदर। और श्री अरविंद की कृतियां अपने आप के अंदर, आप देखिए माँ कह रही है कि श्री अरविंद ने मानसिक स्तर के ऊपर जो चीजें करी हैं, वो तो मनुष्य जाति ने आज तक नहीं देखी। 2000 वर्षों से वेद के रहस्य को किसी ने प्रवेश नहीं कर पाया, और वो कैसे उसमें उसका रहस्य निकाल के हमारे सामने रख रहे हैं। और जोरदार बात है, वो सारा रहस्य पढ़ने के बाद भी हमको हर्फ नहीं समझ में आता उसका कह क्या रहे हैं ये जोरदार बात है ना। तो ये सिद्धियां वगैरह देखिए बेसिकली उतनी ही हैं जितना कि आपका सहज रूप से बैठ के भोजन करना, पानी पीना। आप आराम से सो रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पशु के लिए ये भी सिद्धि है। आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, उसके लिए ये भी चमत्कार है। आपके लिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। तो वैसे ही सिद्धियां और उनके प्रति हम जो भाव अपनाते हैं, भाई वो ऐसी कोई चमत्कार करने वाली चीजें नहीं हैं। वो स्वाभाविक सहज स्वाभाविक चीजें हैं, हमारे अंदर लेयर्स हैं। जैसे माइंड के आते ही कितनी सारी लेयर्स खुल जाती हैं जो पशु के अंदर उपलब्ध नहीं है उसको। खाली एक छोटी सी चीज, जबकि भौतिक रूप से हम कोई उनसे ज्यादा डेवलप्ड हो ऐसी तो बात नहीं है। अगर शारीरिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए
तो हम तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे में शारीरिक रूप से आ गई हो, ऐसा भी नहीं है। इंद्रियों के रूप से हम कोई बहुत अच्छी क्रिया करते हो, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि जिन जिन इंद्रियों की हम बात करते हैं वो पशुओं के अंदर ज़्यादा तेज डेवलप्ड मिल सकती हैं। तो कौन सी चीज़ है? मानसिक चेतना। अब वो एक छोटी सी चीज़ जो कोई भौतिक चीज़ नहीं है अपने आप में, वो कितने कितने आयाम चेंज कर देती है हमारे। इतनी चीजें उसने चेंज कर दी कि आपकी भौतिक प्रकृति के ऊपर पूरा आधिपत्य आ गया। हमको लगता है खैर कितना सारा माहौल चेंज हो गया एक मानसिक चेतना आने से। हमारे अंदर हमारे और लेयर्स हैं, उनको सहज उपलब्ध है ये चीजें। हमको इसलिए चमत्कार इनका लगता है क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं लोअर पोटेंसी के ऊपर। हम इनके ऊपर जाएंगे, हमारे लिए सहज हो जाएगी। एक संगीतकार आराम से हारमोनियम या अपना साज लेके गाना शुरू करता है, दूसरा कह रहे वाह इसने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, उसके लिए सहज है। उस व्यक्ति के लिए सहज है उन स्वरों को सही तरीके से साध के गाना, दूसरे वाले के लिए सहज नहीं है। एक वैद्य है, वो जिस तरीके से आपकी नाड़ी देख पाता है, आपके रोग को समझ पाता है, दूसरा कह रहा है ये तो चमत्कार हो गया। एस्ट्रोलॉजर जिस तरीके से आपके हस्त रेखाओं को है, आपके जो पत्री है, जन्म पत्री है, उसको देख के उसके आधार पे कैलकुलेशन करके और फिर बाद में अपने इंट्यूशन से जो चीजें जान पाता है, अब वो सामान्य व्यक्ति के लिए ये तो चमत्कार हो गया। तो ये जो सिद्धियां हैं बेसिकली इनके प्रति हमारा जो भी भाव है, चाहे वो ज्यादा उनको हम मान रहे हो या उनको कम आकलन कर रहे हो या डिस्डेन की दृष्टि से देख रहे हो या उनको तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हो, इनमें इनकी किसी भी कोई भी भाव की आवश्यकता है नहीं। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं मेरा खाली प्रयोजन ये है कि उनकी उपयोगिता क्या है, बस। भाई ये है या नहीं है ये प्रश्न मेरे लिए नहीं उठता, क्योंकि ये मेरे लिए तो दिन प्रतिदिन का काम है। बस इनको किस दृष्टि से देखना चाहिए। भी भोजन है हमारे लिए दिन प्रतिदिन का काम है, पर उसको अपने यथा स्थान रख देना चाहिए कि ये नहीं सारे समय भोजन के बारे में ही सोचते रहें। शरीर है कोई, हम इससे लिख पाते हैं या हम इसका कुछ कर पाते हैं, तो इसकी प्रयोज्यता क्या है। आप में कोई अगर माइंड रीडिंग की ताकत है सपोज, पर उसकी उपयोगिता क्या। इस समय मेरे को तो माँ के लिए बर्तन साफ करने हैं, तो अब माँ कहो नहीं नहीं मैं तो माइंड रीडिंग करता रहूंगा। अरे भाई उपयोगिता तो अभी नहीं है उसकी, अभी तो इस चीज की है। हमारे पूर्वजों के बलिष्ठ स्वभाव में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं थी। जो ये दुर्बलता अभी जो भी बातें करी हैं कि या तो हम उनसे सतर्क रूप से दूर रहें या हम उससे इतने ज्यादा अभिभूत हों कि उसको नॉर्मली उससे डील ही नहीं कर पाए। अरे मोबाइल है, मोबाइल के तरीके से काम में ले लिया, हम चमत्कार ही चमत्कार उसको सोचें और ये पता नहीं क्या ही चीज आ गई है। वो कहे भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है फोन आए तो रिसीव कर लेना। तो न तो उसको काम में लेने में बहुत ज्यादा अभिभूत हो जाए, न ये है उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखें, न ये है कि उससे दूरी का भाव अपनाएं। तो हमारे पूर्वजों का ऐसा कोई दुर्बलता का स्वभाव ऐसा नहीं था। पुराने समय के हमारे महान ऋषियों ने सिद्धियों को लेकर चीखना चिल्लाना नहीं किया, अपितु उन्हें यौगिक सिद्धि के एक अंग के रूप में, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में नहीं है। एक पतिव्रत धर्म के कारण वही हम ये देख रहे हैं कि परीक्षा लेने के लिए आ गए कि वास्तव में ये सतीत्व है या नहीं है। तो तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया और पालने में सुला दिया। तो वो सिद्धि कहां से आ गई, कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया। आपकी अनन्यता आज हो जाए ये चीज, यदि हमारी अनन्यता हो मां के प्रति। मेन चीज तो है हमारी सिंसियरिटी, हमारी कोई चीज के प्रति केंद्रितता। यदि हम केंद्रित हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो भी आवश्यक चीजें अपने आप आने लगेंगी, इसमें बात क्या है। तो ये नहीं कि उस समय को ये प्रासंगिक थी, प्रसंग अप्रसंग की बात नहीं है, ये लेयर्स आज भी हैं। मोटी बात यह है कि हमारी अनन्यता उस चीज के प्रति है या नहीं है। अपितु उन्हें यौगिक सिद्धि के एक अंग के रूप में, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में नहीं, स्वीकार किया और उनका उपयोग प्रचुर मात्रा में और बिना किसी हिचकिचाहट के किया, बिना किसी हिचकिचाहट के किया इन्होंने।
पर ये नहीं क्योंकि इन्होंने कोई चमत्कार के रूप में ना, भाई आपको ऑपरेट करना है, आपके हाथ पास मान लीजिए कोई अच्छी गाड़ी है, तो अब यात्रा आप पैदल क्यों करेंगे? अगर कोई वॉकिंग करनी है तो एक अलग बात है, पर बिना हिचकिचाहट के कि देखो लोग क्या समझेंगे कि मैं अहंकारी हूं इसलिए मैं गाड़ी के अंदर जा रहा हूं, आप ऐसा तो कभी नहीं विचार करते। आपकी अगर उपयोगिता है, तुरंत पहुंचना है, तो ऋण लेके भी आप, हो सकता है आपके पास अभी पैसे न हो, उधार लेने पड़े, मेरे को तो तुरंत पहुंचना है, कोई ऐसी बात हो गई, मेरे को तो फ्लाइट लेना है, कैश मेरे पास है नहीं, तो आप उधार लेके भी, मांग के भी, और वो उपयोग में लेते हैं। दूसरा ये कहता है अहंकार है इसमें, आप ये कहें यार ये इसमें क्या अहंकार की बात है, एक साधन है ये। जो व्यक्ति ये कहता है अहंकार है, इसका मतलब ये है कि बेचारे को अभी कोई उपलब्ध नहीं है कोई साधन, उसका अभी भी इन साधनों के प्रति ये भाव है, मतलब अभी भी उसके दरिद्रता है, उसको कभी उपलब्धता हुई नहीं इन चीजों की। आपके पास है इसलिए आपको लगता है यार इसमें क्या बात है, पैदल चलना है पैदल चलेंगे, साइकिल पे चलना है साइकिल पे चलेंगे, हॉर्स राइडिंग करनी है उस पे चलेंगे, आपको सारे साधन उपलब्ध हैं। तो बिना किसी हिचकिचाहट के इन्होंने इनको स्वीकार किया और प्रचुर मात्रा में उनका उपयोग किया। कोई इससे कोई परहेज, कोई ये नहीं है कि इसका कैसे करें। हमारे पवित्र ग्रंथों ने उन्हें स्वीकार किया है। औपचारिक रूप से भागवत जैसे एक अत्यंत भक्तिपूर्ण पुराण के द्वारा उन्हें योग में सम्मिलित किया गया है। भाई भागवत के अंदर भगवान कृष्ण किस किस तरीके के चमत्कार कर रहे हैं, तो एक प्रतिपादन तो हो ही गया, इसका प्रमाणीकरण तो हो ही गया कि हाँ ये चीजें हैं। वो सुदर्शन चक्र निकाल रहे हैं, किसी को आह्वान कर रहे हैं, या फिर उसका चीर बढ़ा रहे हैं द्रौपदी का, तो ये सारी चीजें आपको ये बता रही हैं कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, वो उसको प्रमाण सिद्ध कर रही है। और कितने कितने इसमें, अगर आप उसको गीता को इसका अंग मानते हैं या नहीं मानते हैं, चलो वो एक अलग बात है, पर गीता के अंदर वो कह रहे हैं उसको दिव्य दृष्टि दी, वहां बैठ के भी वो देख पा रहा है, तो इसका मतलब ये चीज है। ये सारी चीजें कुछ न कुछ हमको इंगित करती हैं। तो भक्तिपूर्ण पुराण के द्वारा उन्हें योग में सम्मिलित किया गया है, पतंजलि द्वारा उन्हें अभिलिखित, मतलब उनको रिकॉर्डेड किया है, और उनकी कुछ प्रक्रियाओं को ध्यान पूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। भाई वो क्या करेंगे इसके अंदर, हम ये पहले भी पढ़ के गए हैं अष्टांग योग के अंदर यम नियम। पहले तो जैसे ही आप यम नियम का भी पालन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर कई ऐसी लेटेंट फैकल्टीज हैं, वो स्वयं के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर देंगी। आपको लगता है कि अच्छा दृष्टि इतनी तेज हो गई आपकी, आप ये देख पाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, यहां आते आते ही आपका हठ योग है, राजयोग है, ये काफी सारा इसमें शामिल हो गया। और उससे संबंधित जो सिद्धियां हैं वो तो हम पढ़ के गए हैं कि इससे आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी तो यम नियम आसन प्राणायाम, आगे की तो बात में अभी बाकी है, और इनसे क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी की सारी तो एक पद्धतिबद्ध इन्होंने बताया है कि अगर ये करोगे तो इस तरीके से करोगे, डिटेल के अंदर बताया है। तो इन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है, अभिलिखित किया है, और प्रक्रियाओं को ध्यान पूर्वक तालिकाबद्ध किया है, उसको कैटेगराइज कर दिया, ये इस कैटेगरी में आती है, ये इस कैटेगरी में आती है, ये ऐसे आती है। तो ये पूरा एक एक अध्ययन का क्षेत्र है अपने आप में, ये कोई इसकी उसकी, पर आप जैसे कोई फिजिक्स की बात करते हो, केमिस्ट्री की बात करते हो, इनको भी तो आप तरीके से काम में लेते हो। न्यूक्लियर साइंस है, उसमें आप ये थोड़ी है कि उसकी स्टडी को बैन कर दिया, पर उसके नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं। वो तो आप मल्ल युद्ध के अंदर जाओगे उसके भी प्रिकॉशंस हैं, नहीं टांग तोड़ दोगे किसी की। आप ड्राइविंग करोगे उसके भी प्रिकॉशंस हैं। ये शक्तियां ज्यादा पोटेंट है। इसके साथ अगर खेलते हो, इसके साथ अगर आप व्यवहार करते हो, उसके अपने प्रिकॉशंस हैं। पर न आप ड्राइविंग बंद कर देते, न आपने न्यूक्लियर जो साइंस है उसको आपने बंद कर दिया, न केमिस्ट्री को आपने, इसलिए क्योंकि उसमें कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशंस है और वो बड़े खतरनाक हैं अगर गलत तरीके से किए जाएं, तो इसको आप बंद थोड़ी कर देते हैं।
हाँ, उनके उपयोग के अंदर और सतर्कता क्या होनी चाहिए, वो आती है। हाँ, और उनका उपयोग आम व्यक्ति के लिए नहीं, कोई उसमें प्रवेश करना चाहता है, तो उसके लिए एक नेसेसरी आधार की आवश्यकता है। आप न्यूक्लियर साइंस में क्या, आप तो कोई ऐसी फैक्ट्री है, उसमें प्रवेश के लिए भी पहले उसके पास की व्यवस्था करेंगे। उसको जो भी उसके प्रिकॉशंस हैं, वो जो भी ड्रेस है और है, स्पेस में जाना है उसके लिए पहले उसकी तैयारी करवाई जाएगी। पहाड़ के ऊपर जाना होगा, पहले उसके लिए उसकी सारी टेस्टिंग होती है, फिजिकल उसका चेकअप होता है। आपको समुद्र में गहराई में जाना है, उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। ये तो और ज्यादा गहरी है, क्योंकि भौतिक से थोड़ा सूक्ष्म स्तर के ऊपर चली जा रही है ये। कली की मध्य रात्रि में भी महान सिद्धों और संतों ने उनका अधिक मित व्ययता के साथ उपयोग किया है। मतलब थोड़ा सोच समझ के, ध्यान से, मित व्ययता से, परंतु किया है शक्ति और प्रभावशीलता के साथ। उनमें से अनेकों के लिए तो सिद्धियों का उपयोग करने के अलावा उनका कुछ और करना मुश्किल है। भाई, नीम करोली बाबा ने कितना हमको दिखाया है करके, और सत्य साईं बाबा जो है वो सारे समय करते ही थे। कितने कितने लोग हैं वो करते ही आए हैं। हालांकि अब जो हम ये देख रहे हैं, पर्चा निकालना और करना, ये कोई बहुत विशेष वाली बात नहीं है। पर इसके प्रति भी हमारा जो भाव है, वो ही एक्चुअल में इसके प्रति डिस्डेन की दृष्टि। दूसरे देखते हैं, नहीं नहीं, वास्तव में थोड़ी सी किसी की अच्छी पुकार है, सीरियस पुकार है, तो वो इसको बिल्कुल बंद कर देगा। भाई, ये द्वार में संभावना है गंदगी आने की, हम नहीं, बंद करो इसको। तो अपने शिष्य को और को बिल्कुल वो कहेंगे इधर जाना ही नहीं है, इधर खतरा है। और ठीक भी बात है, इसमें बात गलत नहीं है, पर वो बस इतना ही दिखा रहा है कि आप में अभी इनसफिशियंसी है उसको हैंडल करने की। अपने आप में प्रॉब्लम सिद्धि में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो यदि हमारे अंदर इस तरीके की मैच्योरिटी है, तो वो तो सारी चीजों के अंदर है। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, वो तो किचन में जाएगा, वो भी खतरनाक है उसके लिए। चाकू से पता नहीं क्या करेगा। अगर माचिस दे दोगे, उससे तो गड़बड़ काम कर देगा। तो ये इतना ही है जैसे कि हमारे हाथ में माचिस आ गई, ये थोड़ी सी ज्यादा पोटेंट है बस। क्योंकि उनके स्वयं के आध्यात्मिक विकास की अवस्था के कारण ये सिद्धियां उनके लिए कोई असाधारण क्रियाएं नहीं रह गई होती, अपितु उनके विचार और कर्म की सामान्य प्रक्रियाएं बन गई होती हैं। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रियाएं बन जाती हैं। इसलिए इसके बारे में कोई चमत्कार का, कोई अलग से ये भाव, भाई आपने मोबाइल रख रखा है, कोई चमत्कार का भाव थोड़ी है वीडियो कॉलिंग कर लेते हो तो। हाँ, पर ये भी नहीं है कि सारे समय उसके ऊपर लगे हुए हो। जब आवश्यकता है आपको, हाँ ठीक है, अभी हम बात कर ही रहे हैं। जिसको ये पता नहीं कि इस तरीके से ऑनलाइन ये हो सकता है, आप सामने देख सकते हो, अगर कोई ऐसी चेतना हो या जिसने टेक्नोलॉजी नहीं देखी हो। एक बार एक बच्चा आया मेरे पास एडमिशन के लिए। अब जिस जगह से वो आया था, वो बार बार पंखे को देख रहा था ऊपर। तो मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी थी वो थोड़ी सी समझने से परे थी। तो उसके जो फादर थे, उसको मैंने कहा कोई दिक्कत है क्या इसके? कह रहा जी इसने पंखा नहीं देखा। जिस लोकेलिटी से वो आया था, पंखा कैसे चलता है, अब उसके लिए पंखा चलना एक आश्चर्य की बात थी। हमारे लिए ये समझना आश्चर्य की बात थी कि आज के समय कौन ऐसे, किस इलाके से ही आया है जहां इसने टेक्नोलॉजी देखी नहीं है। हमारे लिए वो समझना मुश्किल है। तो ऐसी जगह से व्यक्ति यहाँ आए, वो हमारी चीजें देख देख के चमत्कार उनके हो, अरे ये कैसे, ओहो ये तो बड़ी सिद्धि है इनके पास, तो मोबाइल से बात कर लेते हैं। मेडिकल साइंस में इतनी इतनी मशीनें, अरे इसने तो, ये तो भगवान है भाई, ये तो चमत्कार कर रहा है। तो इसके लिए, पर एक्चुअल में क्या है, सामान्य व्यक्ति को, बेचारे को अपने सामान्य जीवन से इतना प्रताड़ित रहता है, उसको थोड़ी भी कोई चीज जहां नहीं भी हो, हमने पहले पढ़ा था कि न भी हो वहां भी इजाद कर लेता है वो। इसी बहाने से धर्म में पता नहीं कितनी कितने छद्म रूप आ जाते हैं। क्योंकि इसमें धर्म क्या करे, आप जहां न है वहां भी इजाद कर लेते हैं।
आपका अपने वर्तमान जीवन के ढांचे से निकल भागने का इतना है कि इसको तोड़ दो किसी भी तरीके से। इसका गहरा कारण है भाई, आपके वर्तमान जीवन से कि भाई ये है, इससे यही होगा। ये जो डिटर्मिनिज्म है, आपके अंदर की कोई चीज है, साइंस फिक्शन देखती कितना अच्छा लगता है, आपको पता है भी रियल नहीं है ये। पर रियल तो आप सारे जीवन के अंदर जो फैक्ट्स हैं उनसे तो डील कर ही रहे हो, उनसे तो भागने की आप में चीज है कि कोई कैसे भी इससे, अरे मूवी में दिखता है तो वो अच्छा है, उपन्यास में दिखता है तो वो अच्छा है। पर ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं, ये रियलिटीज हैं। अगर ये हमारे कल्पना है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो वो कल्पना भी वो कह रहे हैं कि किसी कारण से, किसी प्रभाव से वो कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं अपने आप में झूठी नहीं है। तो मनुष्य जाति का इनके प्रति आकर्षण है, वो ये दिखा रहा है हमारे अंदर की कोई चीज जो फ्री है, जो इस डिटर्मिनिज्म से निकल के भागना चाहती है, पर हमारी इनसफिशियंसीज को ट्रांसलेट जिस तरीके से करती है और इसका जितना जो बना लेती है, वैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अब ये कैसे समझाया जाए भैया, समझाएं कैसे कि नहीं ये कोई इतने साधन, आपने इतनी गाड़ियां खड़ी कर रखी है, ये कोई इतना इसमें सुख लेने की बात नहीं है। तो जिसने बेचारे ने अभी देखा नहीं कुछ, जिसको 3 टाइम प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा, जिसको अभी कोई प्रॉपर जो जीवन के बेसिक एम्यूनिटीज है वो नहीं मिल रही, या जिसको कोई बेसिक अभी कुछ मिल ही नहीं रहा, उसके लिए तो अभी है ही ये बात, उसको तो चमत्कार महसूस होगा ही। उसके लिए तो आप जिस तरीके से जी रहे हो वो भी एक चमत्कार है कि बताओ इसको ये आवश्यकता ही नहीं है इन चीजों की। तो वैसे ही हम जिस स्तर के ऊपर हैं उसके ऊपर हमको ये लगता है, बाकी अपने आप में ये ऐसी कोई चीजें नहीं है। यहां तक किसी के कोई बात है क्या रविकांत जी? कोई सेंटेंस, कोई बात, कोई चीज? नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आज के उसमें, नॉर्मली है, कोई खास बात नहीं। हाँ जी शब्या जी, कोई चीज? नहीं भैया, ठीक है, जितना भी आपसे सुनने हैं उसमें तो कोई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो हम सभी मामलों में पाखंडपूर्ण बातों और ढोंग से पिंड छुटा लें। दिव्य प्रक्रियाओं के इस जगत में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। विज्ञान भी ये कह रहा है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी ये कह रहा है, तो फिर बाद में बीच का कहां डिफरेंस है? इसमें समस्या क्या है भाई? विज्ञान ये कह रहा है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, और आध्यात्मिक व्यक्ति कह रहा है नहीं ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। तो अब इसमें समस्या क्या है? विज्ञान भी तो ये कह रहा है कि आप जो जिसको ये बता रहे हैं चमत्कार, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहां क्या समस्या है रविकांत जी? भी विज्ञान और फिर बाद में आध्यात्मिकता तो एक ही बात कह रहे हैं, तो क्या दोनों का अप्रोच एक है? विज्ञान भी कह रहा है नहीं हम बता देंगे इसकी प्रक्रियाएं, तो सबसे पहले तो उनको ये कहते हैं देखो ये जो सत्य साईं बाबा है इन्होंने शिवलिंग पैदा कर दिया, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं ये ट्रिक है, वो इसको मानने तैयार नहीं है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण उसको फिजिकल तरीके से समझाना चाहता है कि नहीं ये प्रक्रियाएं हैं, बस इन प्रक्रियाओं से होता है। तीसरा कह रहा है ये ओकल्ट प्रक्रियाएं हैं। आध्यात्मिक वाला कह रहा है नहीं ये इस तरीके से है। तो इनमें फिर बाद में दिक्कत कहां है? क्या एक ही बात है क्या? विज्ञान और आध्यात्मिकता तो एक ही बात कह रहे हैं फिर बाद में, पर इनमें कोई ना कोई तो अंतर होना चाहिए। नहीं तो विज्ञान को हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को आध्यात्मिकता दो चीज तो नहीं कह सकते थे। और दोनों ही कह रहे हैं नहीं चमत्कार नहीं है। विज्ञान तो चमत्कार मानता ही नहीं, प्रत्यक्ष के अंदर उसको दिखा दो तो नहीं मानता वो, तो नहीं हम नहीं मानते इसको, ये कोई चमत्कार नहीं है। नीम करोली बाबा को उन्होंने 5 गोलियां दे दी 300 mg की LSD की। अब फिर भी वो कभी ठीक है इसको हम अभी देख रहे हैं, गिवन कंडीशंस में अगर ये हो ऐसे हो, फिर वे उनके
शरीर की रचना का करेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं इनके देखो हेरिडिटी में ये मिला था, इसमें ये है। मतलब कुल मिला के वो उसको फिजिकल स्तर के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि फिजिकल के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, ये वो प्रूफ करना चाहता है विज्ञान। आध्यात्मिकता कह रहा नहीं चमत्कार क्या है इसके अंदर, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इसमें क्या बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। नीम करोली बाबा ने यही कहा कि पहले के योगियों को पता था, वो इसका यथासमय अपने तरीके से उपयोग भी कर लेते थे। तुमने इसको इकट्ठा करके एक कैप्सूल के रूप में, एक गोली के रूप में बना लिया, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? विज्ञान और क्या आध्यात्मिकता एक ही बात कर रहे हैं या एक ही चीज है ये? इसमें दिक्कत कहाँ है या क्या बात है ये? इसमें कोई समझ आ रहा है क्या रविकांत जी? जी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, क्योंकि कुछ ना, अब मैं कैसे समझाऊं, योग के मार्ग में जब आदमी चलेगा या कंसंट्रेट करेगा या इस रास्ते पे चलेगा तो वो चीजें अपने आप उसके अंदर आती जाएंगी। विज्ञान उसको नहीं मान रहा है, क्योंकि ये तो चीज पहले ही मानी हुई है। श्री अरविंद ने साफ कह दिया है कि ये विज्ञान से परे की चीजें हैं सब, वो उनके उनके इंस्ट्रूमेंट में ये सब चीजें नहीं आएंगी। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं विज्ञान ये कह रहा है कि ये चमत्कार जैसी चीजें नहीं हैं, हम इसकी प्रक्रियाएं बता देंगे आपको। अरे भाई आप ये कह रहे हैं कि भगवान का मतलब ये है कि जो आपको प्राण दे देता है, हम थोड़े समय के अंदर जो भगवान नहीं कर पाया हम कर देंगे वो काम। जो आपके बच्चा होगा उसमें ये वाले गुण होंगे एग्जैक्टली, हम आपको बता के, और बच्चा वैसा ही आएगा आपके। उसकी जो हाइट चाहोगे, लाइफ स्पान है, भाई आप ये कह रहे हो भगवान जो है वो ये चीजें हैं तो भगवान है। वो सारे काम अगर विज्ञान करने लगे तो भगवान की क्या आवश्यकता है? भाई भगवान की फिर आवश्यकता क्या रही? हम डीमेटीरियलाइज और मेटीरियलाइज कर देंगे। रविकांत जी वहां बैठे हैं, हम एक प्रक्रिया दे देंगे कि रविकांत जी वहां से डीमेटीरियलाइज कर लें और कहीं अमेरिका में या जहां भी वांछित जगह है वहां मेटीरियलाइज कर लें। अब ये तो हम जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, फिर तो भगवान की आवश्यकता क्या हुई? जो चीज मेरे को चाहिए, भाई अभी हमारी जो सीमितता है वो ये कि मेरे को पता नहीं है इस चीज का। बाद में आपको एक चिप आपके अंदर लगा देंगे ब्रेन के अंदर, तो जो भी मनुष्य को आज तक कोई भी चीज पता चली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी ये काम कर रही है। तो विज्ञान ये कह रहा है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, बस ये है कि हमको उसकी प्रक्रिया आज पता नहीं है और हम थोड़े समय में पता लगा लेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति कह रहा है चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। तो क्या दोनों एक ही बात कह रहे हैं? विज्ञान को आध्यात्मिकता कह देना चाहिए या आध्यात्मिकता को विज्ञान कह देना चाहिए? किसको क्या करना चाहिए? आप प्रश्न को समझो मैं क्या कह रहा हूं। दोनों एक चीज तो नहीं है भैया। नहीं, मैं प्रश्न दूसरा पूछ रहा हूँ। हाँ। एक बार पहले रविकांत जी से ले लेते हैं, फिर आप बताइए। हाँ रविकांत जी। हाँ नहीं समझ में आया मेरी ये बात। विज्ञान ये कह रहा है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, हमको आज उसका पता नहीं है। भाई ऑलरेडी एक चमत्कार है, हमको कोई प्रक्रिया तो नजर आ नहीं रही कि मोबाइल के अंदर कहां बैठा व्यक्ति आपसे बात कर लेता है। यही अगर 150 साल पहले जाएं हमारे लिए तो ऐसा चमत्कार है, हम सोच नहीं सकते ऐसा हो सकता है क्या कोई? सीधा प्रसारण, कहीं कोई चीज घट रही है आप वहां देख लो। आप ये कहे भी अब चलो अब इसमें फर्क क्या रह गया, मैं उसको टच नहीं कर पा रहा, मैं उसका स्वाद नहीं ले पा रहा। विज्ञान कह रहा है थोड़े समय में ये चीजें और आ जाएंगी इसके अंदर। शुरू के अंदर जो है टेलीग्राफी थी तो भी एक अचंबा था व्यक्तियों के लिए, अच्छा ऐसा हो सकता है, चमत्कार है भाई। आप भौतिक शक्तियों के और सूक्ष्म में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये विज्ञान भी कह रहा है चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, और आध्यात्मिकता भी कह रही है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि प्रश्न मैं क्या कर रहा हूं रविकांत जी? सर नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा शब्या जी। भैया आध्यात्मिकता तो आत्म तत्व से संबंधित चीज ने है, अच्छा, आत्मा से संबंधित न है। और तो आत्मा और नहीं, इसमें एक्सपेक्टेडली बात करेंगे अपन शब्या जी।
इसमें बड़े शार्प तरीके से बात कीजिए, क्योंकि ये आत्मा से संबंधित है। पर श्री अरविंद ने ऐसा कोई विभेद नहीं किया है। ये कहते ही तो हमने फिर बाद में इसको अलग कर दिया। फिर साधना कर किसकी रहे हो आप, और रूपांतर करोगे किसका? ये कॉन्शसनेस का बात है ना। हाँ, तो फिर चेतना का बात है। और हाँ, चेतना का सृजन विज्ञान तो नहीं कर पा रहा है। चेतना का जो काम हमारे से बाहर का रहता है, उसी को तो हम बोलते हैं भगवान के द्वारा, क्या जो हम नहीं समझ पाते। मेरा प्रश्न ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि विज्ञान ये कह रहा है चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, तो वो ठीक कह रहा है क्या? क्योंकि वो कह रहा है खाली हमको उसकी प्रक्रिया नहीं पता। जिस दिन हमको प्रक्रिया पता चल जाएगी उस दिन वो चमत्कार नहीं रहेगा। तो आप कह रहे हो ठीक ही बात है कि ये चीज को कंबाइन करो, तो हम बता देंगे हम इसका। लोग तो चमत्कार उसी को मानते हैं हाँ, जो चीज हमारे सामने घटित होते देख रहे हैं, लेकिन कैसे घटित हो रहा है इसको नहीं जानते हैं, तो उसको चमत्कार मानते हैं। हाँ, तो फिर विज्ञान यही कह रहा है। यही बात विज्ञान कह रहा है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, खाली हमको उसकी प्रक्रिया का पता नहीं है। तो जिस दिन हम प्रक्रिया बता देंगे उस दिन वो चमत्कार नहीं रहेगा। तो इसी तरह अध्यात्म के बारे में भी नहीं मालूम है। जब हमको अध्यात्म में वहां तक पहुंच के उस चीज को सिद्ध कर लेंगे तो हम भी बता देंगे कि अध्यात्म में चमत्कार है कि नहीं। पर ये इसी जब अप्रोच तक में नहीं प्रॉब्लम है। मालूम है तब तक तो चमत्कार है, इसी मालूम हो अप्रोच में जाएगा तो प्रॉब्लम है चमत्कार नहीं है। शब्या जी, इसी अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम है। इसीलिए तो मैं कह रहा था फिर बाद में आपको विज्ञान भी एज गुड एज स्पिरिचुअलिटी हो गया। विज्ञान भी वही कह रहा है। और कई लोगों का ये मानना है कि फिर विज्ञान भी जाके एक समय के ऊपर आध्यात्मिकता से जुड़ जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है इस तरीके से। जुड़ने को बाध्य होगा भैया। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि आजकल जो IVF के द्वारा बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें तो अपना सिद्धि मानता है कि हम बच्चों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत भी पेयर हैं जिनका बच्चा IVF के द्वारा नहीं हो रहा, वहाँ वो IVF फेल कर रहा है। तो वहाँ हम किसको मानेंगे? साइंस को प्रभावशाली मानेंगे कि ईश्वरीय प्रभाव को प्रभावशाली पर यदि मानेंगे? वो प्रभावशाली होता है तो क्या ईश्वर की? मैं यही तो प्रश्न कर रहा था। आप घुमा फिरा के उसी समस्या के ऊपर आ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं उसमें चूक है, पर मैं कह रहा हूं अचूक हो जाता है वो। भगवान की कृपा में तो चूक पड़ सकती है, पर ये विज्ञान जितनी बार 100 बार अगर निशाने मारेगा 100 बार सही जाएंगे, तो इसका मतलब क्या कहोगे? आध्यात्मिकता हो गई? नहीं, आध्यात्मिकता। सवाल वो कहाँ सफल होता है? अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा, आप तो इस पे प्रश्न कर रहे हो क्योंकि सफल नहीं होता इसलिए है। आप हाँ, अभी उस दृष्टिकोण से निकल नहीं पा रहे ना, और ये निकल सकते भी नहीं। समस्या तो इसी में आ रही है। इसीलिए हमने जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो बुक निकाली, वो मैं कह रहा हूं अच्छे वालों के समझ में नहीं आ सकती। जो आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश कर चुका वो अभिभूत है इन बातों से, और दूसरे की तो बात छोड़िए। क्योंकि मुद्दा ये समझ नहीं आ सकता कि साइंस का मूल तरीका क्या है, आध्यात्मिकता का मूल तरीका क्या है, उनमें क्या विभेद है, या उनमें कोई साम्य है, या खाली ये अप्रोचेज अलग अलग तरीके के हैं, या फंडामेंटली उनमें कोई अंतर है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भाई, आप ये कह रहे हैं हो नहीं पा रहा उनसे, वो हर बार वो सफल नहीं होता, पर मैं ये कह रहा हूं सफल हो गया तो उससे क्या बन गया? अगर वो सफल हो जाता है, आप कह रहे हैं सफल नहीं हो रहा, इसलिए कोई ऐसा फैक्टर भी हम मानते हैं, कोई एक्स फैक्टर है ऐसा, जिसको हम गॉड पार्टिकल, जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, इसका मतलब उसको गॉड पार्टिकल कह दिया। ये जो अप्रत्याशित का जो तत्व रहता है, आप ये कह रहे हैं कोई भी हमेशा ही अप्रत्याशित चीज रहती है, वो कृपा है। विज्ञान कह रहा है अप्रत्याशित मतलब हमारे दायरे से कोई चीज ऐसी अभी चूक गई, हम जिस दिन बता देंगे। भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप कहते रहो चाहे अप्रत्याशित अप्रत्याशित, उससे तो कुछ होता नहीं। एडवांस तो हम कर रहे हैं, आप तो कोई नई चीज, आपके पास तो उत्तर है नहीं ना। और अभी भी आप ये देखिए, हमारा दृष्टिकोण तुरंत उसके भौतिक एप्लीकेशन के ऊपर जा रहा है। तो जब तक हमारा दृष्टिकोण ये है
तब तक तो विज्ञान आपके ऊपर, सिर के ऊपर नाच ही रहा है। वो उसका प्रभाव कभी नहीं जा सकता जब तक हमारा ये दृष्टिकोण हो। हमारी अभी तक की ऊंची से ऊंची सो कॉल्ड आध्यात्मिकता भी हमारे शरीर का, हमारे समाज का, हमारे इसका उसका, भाई क्या तो ये है कि उसने अपने आप को बिल्कुल इससे अलग करके, हमको कोई मतलब नहीं है, जंगल में चले गए। या फिर भौतिक दृष्टिकोण ये है कि आध्यात्मिकता मेरे जीवन में सुख पहुंचा सकती है क्या? जितना सुख पहुंचा रही है। कहने का मतलब ये है कि मेरे को बंदर ही रहने दो, बंदर से मनुष्य की ओर मत जाने दो। मूल तो इसमें है। आध्यात्मिकता आपको ये कह रही है नहीं, आपके अंदर और लेटेंट लेयर्स हैं। वो कह रहे भौतिक का क्या, रे भौतिक तो बड़ी छोटी सी चीज है, आप कहो वैसा कर दें इसका। हमारे आयुर्वेद ने पूरा कर दिया है इसको। श्री अरविंद ने जिन जिन सिद्धियों की बात करी वो भौतिक से अलग थोड़ी हैं, पर वो भौतिक के आधार पे नहीं है। वो ये कह रहे हैं डीपर लेयर्स होंगी, ये भौतिक को तो एकदम ऐसे बच्चे की जैसे काम में ले लेगा, मेलिएबल है ये, इसलिए वो भौतिक को छोड़ नहीं देती, भौतिक को अपने दायरे में लेती है और उसके ऊपर सिद्ध कर देती है अपने आप को। इसलिए आध्यात्मिकता सारे ही क्षेत्र को साथ लेके चलती है। पर जब तक हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी है, हम ये देखते मेरे जीवन में आध्यात्मिकता ने कितना सुख पहुंचाया, उन स्वामी जी के पास गए, अब परिवार में शांति है। कहने का मतलब कि मेरी रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर दो तो आध्यात्मिकता ठीक है कि मेरा चरागाह को थोड़ा अच्छा कर दिया। अगर ये दृष्टिकोण है तब तक तो विज्ञान हमारे ऊपर हावी है ही, क्योंकि आपके चरागाह को तो वही ठीक करेगा, आध्यात्मिकता तो करेगी नहीं। इसलिए विज्ञान का बोलबाला है, उसको दूसरी चीज नजर नहीं आती। इसमें किसी के भी कोई बात है क्या? मुश्किल है ये इसीलिए तो जैसे सिद्धियों की आपने कहा नहीं समझ में आ गई, ये मैं जानता हूं, क्योंकि अभी तक कोई किसी को साक्षात्कार नहीं है इस चीज का। भाई अभी तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान जो है वो भौतिकता तक ही टिका हुआ है, और जो चीज भौतिकता के हिसाब से देखी जा रही है विज्ञान उसी को सही मान रहा है, आध्यात्मिकता का भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा ये बात, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं विज्ञान का ये मानना है कि जड़ तत्व है वो सारी चीजों का आधार है। आप अगर किस, ये तो श्री अरविंद की एक पोएम है, बड़ी जोरदार पोएम है, कि शेक्सपियर है वो बेसिकली एक सर्टेन आपका इस तरीके का मेंटल कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसके कारण तैयार हो गया। हम हूबहू वैसा रेप्लिका तैयार कर देंगे, हम शेक्सपियर तैयार कर देंगे, वो दूसरे तत्व को स्वीकार नहीं करता। तो जड़ तत्व इस ओर से चलता है, जड़ तत्व के तरीके से चलता है कि आप में आप चेतना वगैरह की भी बातें करते हैं, आपका गला काट देंगे, चेतना वेतना कहां जाएगी? कोई महात्मा जी है, वो कह रहा है मैं समाधि के अंदर दूसरे लोकों में जाया, या इस लोक में जाया, या उस लोक के अंदर जाया, या उसको मार डालो, उसको जहर पिला दिया, अब उसकी चेतना कहाँ है जी? अब उसमें साहब वो तो पचा गया उस जहर को, हाँ अब चमत्कार हो गया ही। उसका मूलभूत तरीका जड़ तत्व को ही केंद्र मानता है, और जड़ तत्व से अलग कोई चीज चली जाती है उसको नहीं मानता। आध्यात्मिक व्यक्ति जड़ तत्व को दरकिनार नहीं करता, वो जड़ तत्व को भी आत्मा का ही अंग मानता है। इसलिए उसके अंदर कोई सच्ची आध्यात्मिकता ने कभी इसको अलग नहीं किया। इसलिए वेद के अंदर हमेशा ही सर्वांगी तत्व था, वो आपके भौतिक तत्व को और आपके साइकोलॉजिकल दोनों को ही, कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों को लेके चल रहे हैं वो। मंत्रों से आप भौतिक प्रकृति के ऊपर भी पूरा आधिपत्य कर सकते हो, और आपकी आंतरिक प्रकृति है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मंत्रों के अंदर जिस प्रक्रिया से ये पूरा निर्माण हुआ उसी को एक तरीके से रिपीट करना है मंत्रों में, वो ध्वनि के अंदर वो वाली बात है। तो जो सच्ची आध्यात्मिकता है वो जड़ तत्व को अलग नहीं मानती। भी जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, पेंसिल चला रहे हैं, इसको तो आपने कह दिया जड़ तत्व, और जिस व्यक्ति ने विचार किया या आपकी साइकोलॉजी ने विचार किया उसको आप कह दे तो आध्यात्मिकता या कारण तत्व। पर आप तो एक हो। मेरे को भूख लग रही है, या एक विचार किया कि मैंने भोजन, मेरे को भोजन करना है, और फिजिकली आप भोजन कर रहे हो, अरे ये तो पूरी प्रक्रिया है, आपका चिंतन है और आपका कर्म है, इनमें कोई विभेद थोड़ी है। पर जिसको एक चीज नजर नहीं आ रही,
जड़ तत्व जो है विज्ञान उसको आधार मान लेता है और उसको दूसरी वाली चीज नजर नहीं आती, उसका भी कारण है, उस अप्रोच का कारण है। पर सच्ची जो आध्यात्मिकता है वो इसको दरकिनार नहीं कर देती, इसको अलग नहीं कर देती वो। इसलिए ये बात जो सिद्धियों वाली है, इसमें न तो इतना, क्योंकि हमारे लिए उपयोगिता कम है इसकी, हमारे लिए कोई विशेष उपयोगिता नहीं है इसकी। जब तक आप इसके अंदर विशेष प्रवेश न करें, अभी तो हम विज्ञान से इतने ज्यादा अभिभूत हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति अभी तक नहीं आई कि विज्ञान को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए, कि उसका हम क्या करें, किस तरीके से करें कि हमको वो प्रभावित न कर रहा हो, या एक बच्चे की जैसे उसको डील कर रहे हैं। उपद्रव कर रहा है बच्चा पर, आप जानते हो, ठीक है, वो वाली बात तो है नहीं। क्योंकि विज्ञान को भी हम, कुछ लोग उसके बारे में बड़ा रेस्पेक्टफुल विचार रखते हैं, कुछ डिस्डेनफुल रखते हैं, कुछ कैसा रखते हैं। श्री अरविंद ने उसका सही सच्चा स्थान बताया है। तो जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर कि बेसिक स्ट्रक्चर साइंस का क्या है, किन आधारों पे चलता है, तो इसलिए आध्यात्मिकता कहती है जड़ तत्व भी है, वो भी ब्रह्म है, इसलिए आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। आपका जड़ है वो भी ब्रह्म है, आपके और सूक्ष्मतर भाग हैं, आपका प्राण है वो भी ब्रह्म है, आपका मन है वो भी ब्रह्म है, सारे ब्रह्म हैं। तो यदि आप पूर्ण रूप से इनको समाहित करके चलोगे, तब जो आप सामने पद्धति दोगे, जो चीज करोगे, वो सर्वांगी होगी। आप एक को ही मान लोगे, हाँ, पर अध्ययन के लिए ये भी जरूरी है, नहीं तो अध्ययन कैसे करो कि एक बार के लिए मैं सारी चीजों को दरकिनार करता हूं, इसी चीज को खाली अपने तो इसी की बात करो। हम कर ही रहे हैं ना अभी, एक कोई टॉपिक लिया उसकी बात कर रहे हैं, और उस समय हम कह रहे हैं कि भाई आत्मा की बात, इसकी बात, उसकी मत लेके आओ, अभी तो पॉइंटेडली इसी की बात करो। हम भी तो ये बात कर रहे हैं, तो परमात्मा ये काम क्यों नहीं कर सकता, वो चांस क्यों नहीं दे सकता इसको कि अगर पॉइंटेडली अपने तरीके से करे? क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, क्या ऐसा नहीं है पता नहीं। तो इसके क्या क्या मायने हैं, क्या क्या है, ये अपने आप में पूरा एक अलग फील्ड है। तो ये प्रश्न भी, ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई बात है क्या दीपक? ये प्रश्न मैं ये कर रहा हूं, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं के इस जगत में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, तो विज्ञान भी यही बात कह रहा है, और आध्यात्मिकता भी कह रही है चमत्कार कोई कुछ नहीं है। चमत्कार क्या है इसमें? और दोनों के स्टेटमेंट में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये बात सही है, आज इस एंगल से देखा है इसको। भाई एक तो ये कह रहा है कि जड़ तत्व सारी चीज का आधार है जी। तो कोई चमत्कार भी हो रहा है तो हम प्रक्रिया बता देंगे, भी आज नहीं बता पा रहे, आज ही नहीं बता पा रहे, बाकी तो आप कह रहे हो हम हूबहू वैसे के वैसे बच्चे पैदा कर देंगे, वैसी की वैसी चीज। और ऐसा नहीं है कि ये असंभव चीज है या एक सर्टेन स्तर पे नहीं की जा सकती। भाई हम ये कह रहे हैं नहीं, मनुष्य जाति जिस पशुता में है उससे अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। अरे कोई ये बात थोड़ी है, अच्छा है ये चीजें आए, आपके जीवन को यदि लंबा किया जाए तो क्या आध्यात्मिकता इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकती? भाई मनुष्य है, वो ये कहे नहीं नहीं इसको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इसको ये चीज नहीं आनी चाहिए, तो उससे ज्यादा नहीं है इसका प्रभाव। पर अभी हम इतने इनसफिशियंट हैं, इतने छोटे हैं कि हमको कोई भी चीज इतना अभिभूत कर लेती है, तो हमको यही जो है आध्यात्मिकता से ऊपर लगती है, ये जो चमत्कार है। तो एक तो कह रहा है जड़ तत्व सारी चीज को बता देगा, आध्यात्मिकता है वो भी कह रही है चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। चमत्कार क्या है? मकान बन रहा कोई चमत्कार थोड़ी है। मां के मन में कोई संकल्पना आई, उन्होंने कहा भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मातृ मंदिर तैयार हो गया। आप कहीं देखो चमत्कार हो गया, कैसे लोग आए, कैसे क्या है। अगर आप भौतिक प्रक्रिया के हिसाब से उसके निर्माण को बताओ कि भाई अगर आपको ये तो पता नहीं कि माँ के कोई मूल संकल्पना ये आई और माँ ने फिर बाद में इसको किस तरीके से एग्जीक्यूशन के पार्ट के ऊपर लेके आई, यदि ये प्रक्रिया नहीं जाने और खाली आप ये देखें कि किसी दिन एक ट्रक आया, वो ये बिल्डिंग मटेरियल डाल गया, या उससे पहले खुदाई का काम हुआ, या जो भी प्रक्रिया, थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है कि यार ये तेरी
जो एक्सप्लेनेशन है या जो ये वर्णन है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो भाई क्या बात है? तो जो जड़ तत्व के तरीके से ही देख रहा है, जैसे मशीन देख रही है सारी चीज को, मशीन तो ये देख नहीं सकती, तो वो माँ का जो संकल्प है उसको तो एक्स फैक्टर बता देगी कि भाई कोई एक ऐसी चीज है, हम अपने समय पे बता पाएंगे ये, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। फिर माँ की वो भौतिक संरचना है, मानसिक उनके केमिकल उसके अंदर, देखिए ये व्यवधान आता है। तो उन्होंने जो बुद्धिस्ट मोंक्स है या फिर और जो ये साधु हैं जो बहुत गहन ध्यान करते थे, उनके ब्रेन की मैपिंग करी। पहली बार उन्होंने मानना शुरू किया कि जो आध्यात्मिकता कहती है कि ऐसी स्टेट्स होती हैं, हाँ हम अब मानना शुरू कर दिया हमने। ठीक कहते हैं आप, क्योंकि जब आप गहन समाधि के अंदर होते हैं या जिसको आप समाधि कहते हैं, उस समय ब्रेन की पैटर्न ये वाली होती है। तो भी रियल कौन सी है? जो हम जो ये जगत देख रहे हैं ये वाला? कभी रियल तो, क्योंकि इसमें जो ब्रेन का पैटर्न है ये जो समाधि वाला है ये ज्यादा इंटेंस पता चलता है, तो इसको जो दिख रहा है वो ज्यादा रियल है। तो आध्यात्मिकता वाला व्यक्ति भी कहेगा देखो हमारी विजय हो गई, ये विज्ञान हमको प्रमाणित कर रही है कि हमारा जगत रियल है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति कभी इस प्रपंच में पड़ता ही नहीं कि वो ये विज्ञान का प्रमाण स्वीकार करे कि उसने प्रमाणित कर दिया। क्योंकि संगीत से गाय ज्यादा दूध देने लग गई, इसलिए संगीत प्रभावी है। अब ये बात तो कोई सही नहीं हो सकती। इसीलिए अल्टीमेटली श्री अरविंद ने कहा कि कमल का रहस्य उस कीचड़ के अंदर आप विवेचन करो, उससे नहीं निकाल सकते। कीचड़ में थोड़ी कमल का रहस्य छिपा है, वो तो उसका हेवनली, जो अलौकिक स्वर्गीय उसका प्रारूप है, उससे पता चलेगा। बच्चे ने कोई एक चित्र बनाया किसी चीज को देख के, अब उसको देख के थोड़ी पता कर लोगे कि स्वर्ग किस तरीके का नजर आता है। उस स्वर्ग को देख के ये कैरिकेचर क्या बना है तो पता चलेगा। तो आध्यात्मिकता इसको मना नहीं करती, और वो चमत्कार इसलिए नहीं बताती, उसको पूरी प्रणाली पता है। क्या चमत्कार की आवश्यकता उसको? ये चमत्कार क्या होता है? आपके मन में कोई चीज आई, प्राणिकता ने उसको एनर्जी प्रदान कर दी, शरीर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। रोज हम कर ही रहे हैं, आप और हम रोज ये प्रक्रिया कर रहे हैं, पर इसको चमत्कार नहीं कहते। आध्यात्मिकता इससे पीछे की भी लेयर्स जानती है। आपके सूक्ष्म जो है भौतिक है उससे सूक्ष्म है, आपके प्राण है उससे पीछे का प्राण है, माइंड की लेयर्स हैं, ये सारों को वो जानती है। और इसके अंदर वो दिव्य संकल्प कैसे काम करता है वो जानती है। ये कल हम फिर इसको यहां से पकड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो भी इंप्रेस अपॉन करना मुश्किल है अभी। तो कल हम इसको यहां से फिर लेते हैं, आप थोड़ा सा इसके विषय में विचार करना। ठीक है रविकांत जी, यहाँ छोड़ देते हैं। ये ठीक है। जय श्री मां। जय श्री राम।